हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माई चैनल एलपी विभाग गया वाला में। तो आज हम देखेंगे कि जो सिकंदराबाद डिवीज़न एलपी के लिए जो 01/2024 का जो वैकेंसी था उसका ज्वाइनिंग अभी चल रहा है। तो मेरा फोर्थ पैनल में है, ठीक है, लिस्ट फोर्थ पैनल में नाम आया है। तो उसमें मेरा ज्वाइनिंग 22 अप्रैल को आया था। तो उसमें बहुत सारे 7 टोटल पीडीएफ्स भेजे हैं, जिनमें से एक ब्लैंक पीडीएफ है, जिसमें ब्लैंक माने मतलब भरना है हम लोग को। तो और उसमें सिग्नेचर वगैरह का टोटल 19 पेज का वो पीडीएफ है। तो उसमें देखते हैं कौन सा पीडीएफ कहाँ कहाँ बनेगा, और वो चेकलिस्ट भी वो दिया है हम लोग को, ठीक है, जिससे चेकलिस्ट से पता चलता है कि किस पे कौन सा ऑफिसर से साइन कराना है, प्रिंसिपल कहाँ पे साइन होगा, गजटेड ऑफिसर का साइन कहाँ पे होगा। तो ये पीडीएफ है 19 पेज का। तो मेनली पहले हम लोग जानेंगे बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, ठीक है। तो बॉन्ड ऑफ यही है, बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी। देखिए ये आपका फर्स्ट पेज है, लेकिन इस पर लिखा हुआ पेज नंबर 5, ठीक है। और ये टोटल आपका 7 पेज तक मान के चलिए कि आपका ये बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी में आता है। और एक इसको 8वां भी मान ही लेते हैं, 8वां, हाँ सिर्फ 8वां, हाँ नहीं 7 पेज था, 5 6 7, ठीक है, 5 6 7। तो इसमें करना क्या है कि मैंने कल इसको बनवाया हूँ, ठीक है। तो कैसे कैसे बनना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जो बच्चे अभी बनवाने के लिए इधर उधर भटक रहेंगे तो थोड़ा सा इस वीडियो से उनको हेल्प हो सकता है, ठीक है। ऐसा जब हम वहाँ गए थे ट्रेजरी वाले के यहाँ, तो उन्होंने बताया था कि उसको कोषागार कहते हैं हिंदी में। तो वहाँ बताया था कि मैंने मुंबई जोन वालों को भी कुछ स्टूडेंट्स आए हैं वैसा बनवाने के लिए, जैसा आप आए हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपके यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट अगर है तो वहाँ पे जाइए। वहाँ पे कोई भी कोर्ट के आसपास जो गुमटी होता है, जो मतलब स्टैंप वगैरह बेचते हैं, उनके यहाँ जाइए और बोलिए कि मुझे स्पेशल अधेसिव लिखा हुआ है ना, हालांकि अधेसिव मतलब तो चिपका हुआ, लेकिन खैर लिखा हुआ है अफिक्स ₹10 स्पेशल अधेसिव स्टैम्प। तो आप उनको यही बोलिए कि स्पेशल अधेसिव स्टैम्प हमको दीजिए। और ध्यान ये रहे कि पहले स्टिकर साटना है, और ठीक है, उसके बाद ही आपको नाम वगैरह भर लेना है। तो पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले जाइएगा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। वहाँ से जा कर के आप एक स्पेशल अधेसिव स्टैम्प मांगिएगा 10 रुपये का। हालांकि ये 10 रुपये का स्टैम्प है ज़रूर, लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना कि पैसा ज़्यादा मांगने के लिए वो मांगने लगता है। मुझसे वो बोला कि बाबू देखो 10 का तो है ज़रूर, लेकिन 50 लगेगा। तो अब हमें जल्दी जल्दी ज़रूरत है, तो मैंने बोला ठीक है दे दो यार, 50 लगे तो लगने दो। तो उनसे मैं ले लिया, और उसके बाद वहीं पर वो चिपका देंगे, ठीक है। उसके बाद आप जाइए अपने यहाँ जो भी कोषागार है, हिंदी में है तो कोषागार लिखा रहेगा, इंग्लिश में ट्रेजरी लिखा रहेगा, जिला कोषागार कार्यालय भवन। तो ऐसे हम हमारे यहाँ लिखा होता गया जी। तो यहाँ से स्टैंप लगा, मतलब स्टिकर्स जो 10 रुपये का अधेसिव स्पेशल अधेसिव है उसको चिपकाने के बाद वहाँ पर चिपकवा के उसके बाद आप आइए कोषागार में। वहाँ वो क्या कहेंगे कि बोलेंगे भर दीजिए पहले आप अपना नाम, फादर नेम, ये लिखा है ना, तो यहाँ पे नाम, अपना फिर फादर नेम, और यहाँ पे एड्रेस, ये तीनों भरना, बस ज़्यादा नहीं भरना। उसके बाद उनको दे दीजिएगा। वो क्या करेंगे, आज का जिस डेट को वो साइन वगैरह कराएंगे, मुहर लगा स्टैंप लगाएंगे, तो वहाँ का डेट मारेंगे और वो मंथ लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट लगाएंगे, यहाँ पे मंथ लिखेंगे, और यहाँ पे वो ईयर 2020 लिखा हुआ है या 26 लिखे हुआ, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 2026 हो जाएगा। उसके बाद वो बोलेंगे कि हमसे बोले थे कि 20 मिनट 25 मिनट बाद आओ। तो हम हालांकि 1-2 घंटा बाद गए थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि सर से, जो वहाँ के जो शायद सीनियर है, उनसे उन्होंने सिग्नेचर और करवाए, और सिग्नेचर कराने के बाद उस पर एक स्टैंप लगा देते हैं, राउंड सर्कल का था। हालांकि जो डेमो दिया हुआ उसमें हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, लेकिन इसमें देखा ये सर्कल सर लगाए हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना है होता है, और मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ही लगाया है सर। तो इस तरह का होता है। उसके बाद आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। क्या है ना, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, सियोरिटी के बारे में आते हैं। तो सियोरिटी के बारे में अब देखते हैं चेकलिस्ट में क्या कहा गया है। तो चेकलिस्ट में कहा गया है, देखिए चेकलिस्ट ने लिखा होगा, चेकलिस्ट
देखिए चेकलिस्ट के बारे में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन्ड, थर्ड नंबर में, चेकलिस्ट थर्ड नंबर में, डिड ऑफ इंडेमनिटी पेज नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है। तो फिक्स कर लेना है बिफोर फिलिंग, फिलिंग से पहले, मतलब भरने से पहले। अब आते हैं पेज नंबर, हाँ तो पेज नंबर 5 के पॉइंट नंबर 2 में ये देखिए लिखा गया, देन राइट योर सियोरिटी नेम। अपने सीओटी का नाम लिखना है। पहले सीओटी का नाम लिखने से पहले सीओटी का साइन जरूर करवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो बाद में कहें कि नहीं हम नहीं करेंगे, आपका स्टैम्प भी बर्बाद हो जाएगा। फिर तो पहले उनसे साइन करवा लें। साइन कराने के बाद वहाँ उनका 3 जगह शायद साइन है, 3 जगह साइन करा लीजिए, ठीक है, सीओटी नेम। और उसके बाद है सीओटी नेम, फादर नेम एंड हिज रेसिडेंशियल, उनका रेसिडेंशियल, उनका फादर नेम, ये सब फिल कर दीजिए। पहले साइन कराने के बाद ही फिल कीजिए, साइन हो जाए तो फिल कर दीजिएगा। अब पेज नंबर 6 में क्या कहा जाता है कि देखते हैं पेज नंबर 6 में, ठीक है। तो मैं इनको 2 अलग अलग पेज ओपन करता हूँ। ये तो ओपन है ही, किससे ओपन है देखते हैं। अच्छा जी, इसको ओपन विथ में कर लेता हूँ, पीडीएफ व्यूवर से नहीं, ड्राइव से कर लेता हूँ, ठीक है। तो अच्छा ये ड्राइव से ही सब होता था, हाँ नहीं ठीक है। तो मैं आता हूँ वापस से, ठीक है। तो देखिए ये पेज नंबर 5 में सीओटी के पहले साइन करवाइएगा, यहाँ पे देखिए सीओटी का साइन, यहाँ पे सीओटी साइन करवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उनका नाम, उनके फादर का नाम और उनका रेसिडेंशियल एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 6 में। पेज नंबर 6 में फिर से इसमें जहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द सियोरिटी, तो वहाँ उसके ऊपर आपको साइन करवाना होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपना साइन तो कर ही लेंगे। अब मेन है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ लिखा हुआ है चेकलिस्ट में, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए अब लिखा हुआ विटनेस फॉर द ट्रेनिंग अप्रेंटिस। तो जो आपको कैंडिडेट को जो 2 जानने वाले लोग हों उनका साइन अप करा लेंगे, ठीक है। तो यानी अपने आसपास के कोई अच्छे लोग का साइन करवाइएगा, जो आपको जो आपके लिए हमेशा भला कहे, ठीक है, आपके लिए कोई बुरा शब्द ना कहे, तो वैसे लोग को उनका सिग्नेचर करवा लीजिएगा। बाकी उनका नाम और एड्रेस आप खुद भर सकते हैं। यहाँ पे है आपका, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम सिग्नेचर होगा, और उसके बाद अपना नाम, और फिर प्रो मतलब प्रोफेशन, यानी कि आप एएलपी बनेंगे, क्योंकि डेमो में ऐसा ही लिखा हुआ है, तो डेमो के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एएलपी प्रो में आप एएलपी भरेंगे और डेट को आप ब्लैंक रखेंगे, वहाँ पे भर सकते हैं। अब आते हैं पेज नंबर 7, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। क्या है कि सियोरिटी में सियोरिटी का सिग्नेचर होगा, उनका डेजिग्नेशन वो क्या है, ध्यान रखिए कि 4200 ग्रेड पे का होना चाहिए सियोरिटी, तभी उनका साइन कराएंगे आप, लेवल 6 एंड उससे एवं हो तब। तो हमें तो एक अंकल हैं जो एसआई हैं, बिहार दरोगा में हैं, तो उनका 4200 ग्रेड पे लेवल 6 के हैं, तो उनसे मैंने साइन करा लिया है, ठीक है। तो सिग्नेचर हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, इन्हें आप जिस पद पे हैं, और फिर ऑफिस कहाँ है उनका, पटना, तो पटना वो पटना लिख दो, और डेट उनसे, और जिस दिन आप स्टैंप लगवाइएगा, यानी कि एडहेसिव स्पेशल स्टैंप लगाएगा, उसी दिन के बाद का ही आपका वो डेट वहाँ पे होना चाहिए, या हमें लगता है ब्लैंक रहने तो ज़्यादा बेटर होगा डेट, ठीक है, नहीं तो उसी दिन का करवाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद है विटनेस फॉर सीओटी। इसमें क्या कहा गया चेकलिस्ट में, देखते हैं। तो चेकलिस्ट में कहा गया विटनेस फॉर सीओटी के बारे में पेज नंबर 7 में। पेज नंबर 7 देखिए आप अच्छे समझाया, सिग्नेचर ऑफ सीओटी एंड 2 विटनेसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब वो जो 2 विटनेसेस होंगे सियोरिटी का, आपका नहीं, आपका तो ऑलरेडी होता है, अपने मैंने पहले पे बताया था पेज नंबर 6 में। वहाँ पे 2 जो है अपने आसपास के मोहल्ले वाले के लोगों को जो आपका भला चाहे उनका साइन करवा ले लीजिए। अब आते हैं पेज नंबर 7 में, तो हम बोला कि सियोरिटी का जो 2 विटनेसेस होंगे, और वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। अब उनके लिए कोई ऐसा वो नहीं रखे हैं क्राइटेरिया कि वो लेवल 6 को, लेवल 7 का मतलब नहीं है, बस वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। तो मेरे में एक गुड्स गार्ड मिले, वो मेरे दादाजी लग जाते हैं, और एक भैया लग जाते हैं, वो एएलपी ही है, तो उनका मैंने साइन करवा लिया है, ठीक है। और एक मेरे पास बीपीएससी टीचर जो अभी रिसेंटली हुआ है ना बिहार में, वो भी है, तो उनसे मैं कोई भी सीओटी का साइन करवा लिया, और गुड्स गार्ड का, और एक एएलपी करवा लूँगा। नहीं तो फिर अभी वो शायद लोको पायलट हैं, एएलपी नहीं है, वो सीनियर हो गए हैं। हाँ लोको पायलट गुड्स है सर, सेंटर हैं, सेंटर ही है सर। खैर
तो फिर आप उनको 2 विटनेसेस में से ऐसे साइन करवा लीजिएगा। अब आता है ये 1 नंबर पॉइंट में। 2 नंबर पॉइंट में क्या करना है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि सीओटी आपका बन रहा है, जो भी आपसे सीओ आपको कर रहे हैं कि यस दिस बॉय इज़ गुड। तो ऐसे केस में आपको सीओटी नहीं चाहता है कि अब हाँ, सेकंड नंबर पर बात करते हैं सिग्नेचर ऑफ द पेइंग ड्राइंग ऑफिसर, यानी सीओटी को जो पैसा पास करता है। जैसे हमारे यहाँ एसआई है, मतलब मेरे सीओटी एसआई है, तो उनको जो पेमेंट पास करता होगा उनके थाना से, तभी ना गवर्नमेंट से आता होगा कि हाँ इतना दिन अब से जो भी उनका रहता होगा, तो उनका बोला गया है। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए उसी पेज नंबर 7 में देखो नीचे लिखा रखा है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पे ऑफ सीओटी। सीओटी का पे के बारे में क्या है, तो वो उनका नाम लिखना है, वर्किंग एज एसआई हैं वो, इन द ऑफिस ऑफ पटना, पटना हो गया। बेसिक पे उनका लिखना है पहले, उनका ग्रॉस सैलरी लिखना है, फिर पीएफ नंबर लिखना है, आधार नंबर लिखना है, वर्किंग स्टेशन लिख देना है इनका, जो आपको सीओटी है। अब पेइंग ड्राइंग ऑफिसर जो उनको पे करते हैं सीओटी को, उनका सिग्नेचर यहाँ चाहिए यहाँ पे, और वो अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे क्योंकि वो किस पद पे सीओटी के जो पे सीओटी को जो पे करते हैं उनका डेजिग्नेशन लिखेंगे, और वो डेट मारेंगे और एक सील लगा देंगे अपने उस ऑफिस का। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना सील, वो सील लगा देंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है कि जो सीओटी बनेंगे उनका एक पेमेंट स्लिप मांग लीजिएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 7 के बाद आपको उसको लगा अटैच कर देना है, जिसमें उनका पीएफ नंबर ये सब लिखा हो, ग्रॉस सैलरी वगैरह सब लिखा ही होता है उस समय सैलरी स्लिप में, तो वो लगा दीजिए। उसके बाद इतना कराने के बाद अब आप चले जाइएगा अपने लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे आप पढ़ाई किए होंगे लास्ट। मेरा तो आईटी है लास्ट में, तो मैंने वहीं गया, और 8 नंबर में वहाँ पहले इसको फिल करने के बाद ये आप खुद फिल करेंगे, और ये लास्ट में ऐसे डेमो में दिखा होगा तो 5 ईयर लिखा होता है वहाँ, जितने देख लें। मेरा 19 में मैं एडमिशन लिए था, तो मुझे 19 से वो जान रहे हैं, तो 19 से लेकर के आज हुआ है 26, यानी कि करीब करीब 7 ईयर, तो हमने 6 ईयर एंड समथिंग मंथ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर में आप देखिएगा, तो सिग्नेचर वो करेंगे अपना नाम और डेजिग्नेशन, और साथ में उनका एक स्टैम्प भी लगेगा। हालांकि लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डेमो में जो एक पीडीएफ दिया है उसको देख के मैंने ऐसा किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वो मुहर डेजिग्नेशन लिखने के बाद ये आपको कौन करेंगे, लास्ट जहाँ से पढ़ाई की है वो इंस्टीट्यूट करेंगे, चाहे वो कॉलेज है या स्कूल है। सिग्नेचर नेम अपना लिखेंगे वो, और अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे किस पद पे हैं, उसके बाद एक मुहर लगा देंगे। उसके बाद ये पेज नंबर 8 को आपको लेके 8 और 9 इन दोनों पेज को आप लेके चले जाना है क्या बोलते हैं अपने ब्लॉक में। तो ब्लॉक से सीईओ हो या आरओ होंगे, उनसे आप साइन करवा लीजिएगा, क्योंकि उनके बाद ही वो एसडीएम जो होते हैं वो साइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है कि आप डीएम से करवाओ या एसडीएम, तो ज़्यादा अच्छा था एसडीएम से करवा लेना। तो जो सर भर के यानी इंस्टीट्यूट से जो भर के साइन करके मिलेगा उसको ले उसी पेज को, पेज नंबर 8 और 9 को लेके चले जाइएगा आप ब्लॉक में। ब्लॉक में क्या करेंगे कि आपसे एप्लीकेशन एक लिखवाएंगे, और हाँ एप्लीकेशन लिखवाएंगे, और आपका जो एसएसपी से जो यानी कि थाना से जो आपका कैरेक्टर बन गया है उसको आप आवेदन पर लिखिएगा एप्लीकेशन। उसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो थाना से बन के आया है वो, और उसके बाद ये पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 लगा दीजिएगा। तो सीईओ सर क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टैंप लगाएंगे अपना अंचल का या ब्लॉक का। उसके बाद वहाँ पर मुहर सिग्नेचर वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, मुहर और सिग्नेचर यहीं पे करेंगे। ठीक है, उसको और तुरंत पेज नंबर 8 में भी क्या कीजिएगा कि इसमें लिखा हुआ है क्या क्या आप देखेंगे चेक लिस्ट में, तो मुझे याद हो रखा है। चेक लिस्ट 9 में क्या कहा, मतलब पेज नंबर 9 के लिए क्या कहा गया है कि 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर्स आपको साइन करवाना है। तो देखिए यहाँ पर तो आपका एसडीएम का हो गया, यहाँ पर आप सीईओ सर का साइन करवा सकते हैं, सीईओ का, बीडीओ का, आरओ का, जिनका भी करा सकते हैं। मेरे ब्लॉक में तो मैंने बोला तो बोले कि आरओ ही सीईओ का काम कर रहे हैं और बीडीओ हैं, तो मैं क्या किया कि ये सिग्नेचर यानी पेज नंबर 9 में इसको फिल करके 8 के बाद 9 लगा दिया, यानी पहले लगा दिया था आवेदन, उसके बाद लगा दिया था मैं थाना से बना हुआ कैरेक्टर, उसके बाद पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9।
तो 9 नंबर में वो मैंने बोला कि मैम आप CO सर से साइन करवा लीजिएगा, गेजेटेड ऑफिसर, तो वो एग्जाम और ले लेते हैं। और उसके बाद जब CO सर से साइन हो जाएगा तो पेज नंबर 9 में हम क्या करेंगे, एक वीडियो यानी वहाँ का जो वीडियो है उनसे साइन करवा लेंगे, हो जाएगा। 2 गेजेटेड ऑफिसर से साइन हो गया, डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर, सेम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप क्या करिएगा, जब ब्लॉक से क्लियर हो जाए, ठीक है, तो पेज नंबर आप 9 को रख दीजिएगा घर पे, 8 को और फिर से एक आवेदन और थाना वाला कैरेक्टर, आवेदन, थाना वाला कैरेक्टर और पेज नंबर 9 तो आपको जाकर सबमिट कर देना है। कहाँ पे? SDM ऑफिस में। ये अगर तुरंत करते तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर सबमिट होता है। सबमिट होने के बाद वहाँ पे वो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। उसके बाद SDM बोलेंगे कल ये परसों आप आइए, वो आपको फिर दे देंगे। तो वो क्या करेंगे, SDM का फिर वहाँ साइन हो जाएगा, तो पेज नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, और 9 हो जाएगा। अब आता है डेट ऑफ बर्थ वाला, पेज नंबर 10 में। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको पेज नंबर 10 में, कि पेज नंबर 10 में डेट ऑफ बर्थ के लिए है, तो ये आप अपने से भर लीजिएगा। सिग्नेचर जब है ब्लैंक रखें, क्योंकि लिखा हुआ है APO, तो वो वही करेंगे, वो आपके डिवीज़न जहाँ पे आप जाकर रिपोर्ट करेंगे ना, तो वो सर ही करेंगे वहाँ पे, उसको छोड़ देना। फिर ओथ ऑफ एलिजियंस, तो इसको भी बस फिल करके छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि मैं देखिए पेज नंबर 10 के लिए देखता है, पेज नंबर 10 के लिए कुछ ऐसा नहीं है। देखिए 8 के बाद 9, 11 ऐसा लिख दिया। पेज नंबर 10 के लिए इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। और अगर हम डेमो में देखते हैं तो डेमो में शायद देखते हैं, देखिए चेक कर देते हैं। डेमो जो है ये है ना, मॉडल फील्ड, इसमें डेमो है। तो डेमो में देखते हैं पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 में ये है। तो देखिए ये क्या किए हैं कि ये तो सर वहाँ के DRM सर या कोई वहाँ पे करेंगे। हाँ वो देखिए DRM सिग्नेचर तो भी मिल रहा है यहाँ का और इनका, तो DRM जो भी वहीं करेंगे। और फिर ये आपको करना कैंडिडेट, ठीक है, और कुछ है नहीं। मैरिज के लिए भी अब आपको खुद करना है, या आपको डिक्लेरेशन करना है, ठीक है। कृष्णा राव करके डेमो करके दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं 11 में क्या है ना, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसमें क्या करना है, इसके लिए क्या लिखा हुआ है उसमें चेकलिस्ट में कि सिविल सर्जन शायद करके, जो आपका सदर हॉस्पिटल हो गया या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कर सकते हैं, वहाँ सब जगह साइन करवा सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 11 के लिए है ना, आइडेंटिटी 7 पॉइंट एंड पेज नंबर 11 में देखिए लिखा हुआ है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में, टू बी साइंड बाय एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्टर, इन्हीं से साइन करवाना है। रैंक ऑफ सिविल असिस्टेंट सर्जन, मतलब इनसे बिलो नहीं होना चाहिए, ये होंगे तो चलेगा, या इनसे ऊपर हो तो चलेगा, ठीक। उनका सिग्नेचर आपको करवा के यहाँ पे जमा करना, कुछ ना उसको भर के जमा कर देना, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे। तो पहले इसको भर दीजिएगा, भरने के बाद ये अपना सिग्नेचर और वो स्टैम्प लगा देंगे, 11 हो जाएगा। कौन? सिविल है ना, सिविल असिस्टेंट ऑफिसर जो होंगे डॉक्टर में, वो सिविल सर्जन, सॉरी सिविल असिस्टेंट। नेक्स्ट डिक्लेरेशन, ये तो आप खुद भर के साइन करके दे देना है वहाँ पे। OBC फॉर्मेट क्या करना, जब आप ब्लॉक जा रहे होंगे पेज नंबर 8 और 9 को लेकर के, उसी समय क्या कीजिएगा, एक एप्लीकेशन लिखिएगा, और जो बिहार में तो बोल रहा कि अब करंट वाला OBC पर ही साइन होगा, ऐसे पुराना वाला पर नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैं मार्च में मैंने बना रखा था, मेरा शायद 3 मार्च को OBC मेरा बिहार ब्लॉक से बन गया था, तो उसी के रेफरेंस पे वो फिर से मैंने एक आवेदन लिखा कैरेक्टर के, मतलब ये OBC पे सिग्नेचर कराने के लिए। आवेदन विषय में ये लिखा था कि OBC फॉर्मेट पर साइन कराने के लिए, बाकी आपको लिख देना कि ज्वाइनिंग में आया है और उसमें OBC फॉर्मेट पर साइन करवाने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पर साइन कर दें। तो OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट पर क्या करना है, पहले आवेदन लिख लेना है, फिर आपको जो ब्लॉक से OBC बन गया ऑनलाइन फॉर्मेट उसको ले जाना है, और ये वाला इसको भर के, यानी पेज नंबर कौन सा है, 12, पेज नंबर 12 को भर करके आपको दे देना है। वो सर फिर से वहाँ पे CO का साइन होगा, और फिर इसको भी SDM तक आप करवा के छोड़ दीजिएगा, ठीक है, SDM तक साइन यूज है कंप्लीट। हाँ अब आते हैं ये तो SC/ST के लिए, SC/ST के लिए सर भी वही, मतलब उनको भी यही करना है। अब आते मैंडेट फॉर्म, ये है, देखिए बोला कि अगर मैंडेट फॉर्म आप नहीं भरते हैं तो क्रॉस चेक
यानी कैंसिल चेक करके आपको दे, एक जो चेक लेना है आप अपना जो अपना अकाउंट का होगा उसको 2 क्रॉस लगा दीजिए, ऐसे लाइन खींच दीजिए, उसको लिख दीजिए कैंसिल, बस हो गया कैंसिल चेक, उसको जमा कर सकते हैं। नहीं तो भर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, भर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप सिग्नेचर कर लीजिए, और उसके बाद नीचे बैंक में जो मेनली ऑफिशियल होंगे, मैनेजर ही होंगे, वो साइन करेंगे और एक स्टैम्प मुहर लगा कर दे देंगे, ये हो गया। अब आते हैं ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अटेस्टेशन फॉर्म। हालांकि सभी इम्पोर्टेंट है, इतना सारा मतलब डॉक्यूमेंट बनाते बनाते तो आदमी थक जाता है। खैर आगे देखते हैं। मेरा तो मतलब बाइक चलाते चलाते क्या हो ना कि क्लच, क्योंकि सिटी में, यहाँ सिटी में बार बार क्लच ब्रेक इतना सारा दौड़ धूप, तो मेरा आज लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा अच्छे से यार, कलाई से दर्द हो। खैर आगे देखते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म, तो इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, डेमो में देख के भर लीजिएगा, ठीक है। मैंने डेमो में देख के भरा था। इस पर कहा क्या गया चेकलिस्ट में कि अटेस्टेशन फॉर्म के पेज नंबर 6 पे जाइए। तो पेज अटेस्टेशन फॉर्म के पेज नंबर 6 पे देखिए 3 है, 4 है, 5 है एंड 6। हाँ, अटेस्टेशन फॉर्म के इसमें भी लिखा हुआ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसमें आपको क्या करना है, ये पार्ट ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म है। हाँ, अटेस्टेशन तो भले ही आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आप किन्हीं एक से साइन करवा लीजिए, साथ है। तो मैंने ज़्यादा अच्छा लगा कि जो लास्ट अटेंडेंट हेड मास्टर प्रिंसिपल है उनसे साइन करवा लिया, ठीक है। तो 5 नंबर जो पॉइंट है उसके अनुसार मैंने कराया है। तो यहाँ पे मैंने फिल कर लिया। उसके बाद आप हिंदी या इंग्लिश को एक ही फिल करेंगे, ऐसे दोनों फिल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिग्नेचर सर कर देंगे, प्रिंसिपल सर या डायरेक्टर सर जो भी है। उसके बाद वो अपने पोस्ट लिखेंगे और एड्रेस भर देंगे, उसके बाद एक मोहर लगा देंगे, काम खत्म। यही है, तो अब आपको देख के भर लेना है। हालांकि मैं भरने के लिए बता देता हूँ, मैं भरा हूँ। टोटल एक चीज़ और ध्यान रखिए, सबका तो एक एक कॉपी लगेगा, लेकिन अटेस्टेशन फॉर्म का 5 कॉपीज होनी चाहिए। पाँचों पे आपको पहले प्रिंसिपल सर से पेज नंबर 6 पे 5 साइन करवा लेना है, ठीक है। पाँचों पे, नहीं एक पे करवा लीजिए हो जाएगा, नहीं 5 पे करवाना है, डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है। देखिए, नहीं तो दिखाता हूँ मैं चेक लिस्ट में। चेक लिस्ट यही है, क्या बोल रखा है देखिए लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म में, मेक 5 सेट्स ऑफ फोटो स्टेट कॉपीज ऑफ ब्लैंक अटेस्टेशन फॉर्म, फिल ऑल, ये हो गया। उसके बाद फिल ऑल द 5 सेट्स बाय योर ऑन हैंड राइटिंग, खुद से भरना है आपको, आप डेमो देख के भर सकते हैं। टेक अटेस्टेशन बाय द एनी गेस्टेड ऑफिसर एट द पेज नंबर 6 ऑन ऑल 5 सेट्स, सभी 5 सेट के पेज नंबर 6 पे आपको साइन करवा लेने हैं। तो मैंने वही पिक किया, उसी से सब पे 5 पे साइन करवा लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाता है। 19 पेज का है, जिसमें से अगर आप ओबीसी हैं तो SC ST वाला छोड़ना पड़ेगा, अगर SC ST है तो ओबीसी वाला छोड़ना पड़ेगा। मैं ओबीसी हूँ तो SC ST वाला छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं जब कौन कौन सा और डॉक्यूमेंट्स जो मेरा बन रहा है उन्हें, तो ये मेनली बस 19 है। चेक लिस्ट में अगर हम देखते हैं, चेक लिस्ट में एक चीज़ और बोला हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1 है चेक लिस्ट में, इसमें लिखा हुआ है कास्ट एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट फर्स्ट में। अब इसमें बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका 2 सेट बनाना है। कौन कौन सा, तो ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको ले ही जाना है। साथ में कौन कौन से होंगे, बोर्ड मतलब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जैसे 10th, तो मेरा 10th 12th IT है, तो मैंने क्या किया 10th 12th और IT है, इनका 2 सेट का फोटोकॉपी करा लिया, सर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों का। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो आपने बनाया है रिसेंट का, मतलब वो ऑनलाइन फॉर्मेट वाला, उसको 2 सेट फोटोकॉपी करा लेना है, 2 सेट बना लेना है। फिर उसमें आप आधार लगा दीजिए, पैन कार्ड लगा दीजिए, बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए, और सभी पे आपको सिग्नेचर होगा। सभी पे क्या होगा, सिग्नेचर, ठीक है। इस तरह से होगा। धन्यवाद।